हांटेंगो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और तांजीरो के भागते भागते यहाँ पर पैर दुखने लगते हैं। और अब अचानक से उसे जेनित्सु की एक बात याद आने लगती है। जेनित्सु ने बताया था कि भागते समय वो अपना पूरा फोकस अपने पैरों पर रखता है और टोटल कंसंट्रेशन की मदद से ये अपनी बॉडी के हर मसल के फाइबर को कंट्रोल में रख सकते हैं। ऐसा जेनित्सु के मास्टर कहा करते थे और तांजीरो भी अब बिल्कुल ऐसा ही करता है। तांजीरो अपने पैरों पर कंसंट्रेट करते हुए एक जोर की छलांग लगा लेता है और अचानक से तांजीरो हांटेंगू के पास पहुंच चुका था। तांजीरो बिना समय गवाए उसकी गर्दन पर वार करने लगता है और हांटेंगू कहने लगता है कि मुझ पर रहम करो। हांटेंगू का शरीर अचानक से बढ़ जाता है और वो तांजीरो से कहने लगता है कि कमजोर को परेशान करना बंद करो। हांटेंगू अब तांजीरो का सर कुचलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गेन्या आकर उसे बचाने लगता है। गेन्या कहने लगता है कि आखिर ये डीमन कितना ज्यादा दोगला है और अचानक से हांटेंगू इन लोगों पर सोनिक ब्लास्ट अटैक करने लगता है, लेकिन तभी नेजुको उस डीमन पर अपना ब्लड गिराने के साथ ही उसे जला देती है और गेन्या डीमन के दोनों हाथ अलग करने के साथ ही तांजीरो को बचा लेता है। लेकिन गेन्या को भी अब उस आग से डर लगने लगता है क्योंकि उसने भी डीमन का हिस्सा खाया था, जिस वजह से उसके शरीर के अंदर भी आग लग जाती है। तांजीरो फिर से हांटेंगू की गर्दन काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये दोनों ही खाई के अंदर गिर जाते हैं और यहाँ पर नेजुको भी तांजीरो को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे कूद जाती है। नेजुको बेहोश हो चुकी थी, लेकिन हांटेंगू फिर से भागना शुरू कर देता है। हांटेंगू की गर्दन के अंदर तांजीरो की तलवार फंस चुकी थी और क्योंकि उसने अपनी कई सारी ताकत यूज कर ली थी तो वो अपने आप को हील भी नहीं कर पा रहा था और अब उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इंसानों को खाना होगा। और अचानक से उसे अपने पास इंसानों की स्मेल आने लगती है। हम लोग देखते हैं कि तांजीरो एक टहनी पर लटक गया था और वो हांटेंगू से कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारा पीछा नर्क की गहराइयों तक भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बात सुनने के साथ ही हांटेंगू और भी ज्यादा तेजी के साथ भागने लगता है। हांटेंगू यही सोच रहा था कि बस एक बार उसे इंसान मिल जाए तो वो उन्हें खा लेगा और अचानक से उसे गांव के कुछ लोग दिखने लगते हैं और ये सभी लोग दरअसल में स्वॉर्ड्समिथ थे जो कि तलवारों को लेकर भाग रहे थे। हांटेंगू सोच रहा था कि इन तीनों के अंदर एक डीमन लड़की थी जिसने नाक में दम कर दिया था। दूसरी तरफ नीचे आकर तांजीरो देखता है कि नेजुको बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अब फिर से तांजीरो वही टेक्निक यूज करने लगता है ताकि वो डीमन के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाए। लेकिन अचानक से तांजीरो का कोई नाम पुकारने लगता है और हम लोग देखते हैं कि तांजीरो के सामने वही तलवार आकर गिरती है जिसे हेजे नेजुका पॉलिश कर रहा था और ये तलवार मोइचिरो ने फेंकी थी। मोइचिरो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इस तलवार का यूज करो तांजीरो। हेजे नेजुका यहाँ पर मोइचिरो का गला पकड़ते हुए कहने लगता है कि वो तलवार मुझे वापस करो, उसके अंदर अभी कई सारा काम बाकी है। लेकिन मोइचिरो बताने लगता है कि हमें हमारा काम जल्दी करना होगा वरना सुबह हो जाएगी। और तभी हेजे नेजुका उसके सर पर मुक्का मार देता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिस पर हेजे नेजुका को लगने लगता है कि शायद उसने मोइचिरो को मार दिया। लेकिन कानामोरा बताने लगता है शायद ये चीज पॉइजन की वजह से हुई होगी। और मोइचिरो के सपने में हम कई सारे हाशिरास को देख पाते हैं और उन सभी के आखिर में तांजीरो खड़ा हुआ था और अचानक से उसे आवाज आने लगती है कि इस तलवार के अंदर हम सभी लोगों की भावनाएं छिपी पड़ी है। तांजीरो मोइचिरो को थैंक्स करते हुए सन ब्रीदिंग का यूज करने लगता है और यहाँ पर तांजीरो के सर पर कुछ निशान भी आ चुके थे और अब तांजीरो एक झटके में हांटेंगू के पास पहुंचने के साथ ही मक्खन की तरह उसकी गर्दन उड़ा देता है। तांजीरो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने मेन बॉडी की गर्दन उड़ा दी थी और अचानक से इस जगह पर सूरज की किरणें निकलनी भी शुरू हो जाती है और ये चीज देखने के साथ ही तांजीरो काफी ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि ये सभी लोग खुले मैदान के अंदर थे और अगर जरा से भी सूरज की रोशनी नेजुको के ऊपर गिरी तो वो जलकर खत्म हो जाएगी। तांजीरो नेजुको को बताने की कोशिश करने लगता है कि वो कहीं जाकर छिप जाए, लेकिन थकान के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और ये चीज देखने के साथ ही नेजुको को तांजीरो की चिंता होने लगती है, जिस वजह से वो उल्टा तांजीरो की डायरेक्शन के अंदर ही भागने लगती है। तांजीरो उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना सूरज की वजह से वो मारी जाएगी और यहाँ पर नेजुको इशारा करते हुए कुछ बताने लगती है और हम लोग देखते हैं कि हांटेंगू का शरीर अभी तक जिंदा था और वो गाँव वालों के पीछे पड़ चुका था। तांजीरो अब उसके कटे हुए सर को देखने लगता है जिस पर नाराजगी लिखा हुआ था, जबकि मेन बॉडी के सर पर फेयर लिखा होना चाहिए, यानी कि जिसकी गर्दन तांजीरो ने काटी वो असली डीमन नहीं था। तांजीरो फिर से उस डीमन के पीछे जाने लगता है, लेकिन सूरज की किरण निकल चुकी थी और इसी चीज की वजह से अब नेजुको का चेहरा ही जलने लगता है। तांजीरो अब नेजुको से कहने लगता है कि वो अपने शरीर को छोटा कर ले और नेजुको बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन फिर भी उसके शरीर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तांजीरो के लिए एक तरफ वो लोग थे जिनके पीछे वो डीमन पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ अपनी बहन मोइचिरो और बाकी के लोग भी पहाड़ के ऊपर थे। तांजीरो की मदद के लिए इस जगह पर कोई नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को बचाए या फिर गांव वालों को।
तांजीरो कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहा था तो नेजुको ही उसे जोर से लात मारने के साथ ही उसे दूर कर देती है। नेजुको चाहती थी कि तांजीरो उन गांव वालों को बचाए, चाहे इस चीज के अंदर उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और अब तांजीरो को वो दिन याद आने लगता है जिस दिन नेजुको डीमन बनी थी, और इसी चीज के चलते उसे बाकी के भी सारे पल याद आने लगते हैं। और अब तक तांजीरो समझ चुका था कि वो अपनी बहन को खो देगा। नेजुको की बॉडी अब धीरे धीरे जलकर खत्म होने लगती है और ये चीज देखने के साथ ही तांजीरो की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तांजीरो फिर से उस डीमन के पीछे भागने लगता है और उसे सेंट से मालूम चल रहा था कि मेन डीमन यहीं कहीं पर है। और इसी चीज के चलते तांजीरो को मालूम चल जाता है कि हानटेंगू इसी शरीर के अंदर छिपा हुआ है। तांजीरो उस डीमन की पूरे शरीर को ही काट देता है, जिस वजह से असली हानटेंगू बाहर आ जाता है। और अब तांजीरो हानटेंगू का असली गला काटने लगता है। और इसी चीज के चलते हम लोगों को हानटेंगू का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी हानटेंगू पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। वो आदमी दरअसल में अंधा था और हानटेंगू भी अंधा होने का नाटक कर रहा था। हानटेंगू कहने लगता है कि उसने चोरी नहीं की, बल्कि ये तो उसके हाथों की आदत है। वो आदमी अब हानटेंगू की रिपोर्ट दर्ज कराने जाने लगता है, लेकिन हानटेंगू उसे चाकू मारने के साथ ही उसकी हत्या कर देता है। कुछ समय बाद हानटेंगू को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, जो कि मर्डर और चोरी के लिए उसे सजा देते हैं। हानटेंगू बताने लगता है कि वो ये सब नहीं कर सकता क्योंकि उसकी तो आंखें ही नहीं है, लेकिन फिर भी मजिस्ट्रेट को पता था कि ये झूठ बोल रहा है। आखिर वो उसी दिशा के अंदर कैसे बैठा है जहाँ पर मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है। अब हानटेंगू को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फांसी से सिर्फ एक दिन पहले मुजान उसके पास जाता है। मुजान ने हानटेंगू को एक डीमन में बदल दिया था और इसी चीज के चलते वो मजिस्ट्रेट को मारने के लिए ही पहुंच जाता है। और मजिस्ट्रेट मरते हुए कहने लगता है कि एक दिन वो समय जरूर आएगा जब तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। और प्रेजेंट टाइम के अंदर हानटेंगू सोच रहा था कि आखिर उसे ये सब कुछ क्यों दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तांजीरो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के साथ ही उसका गला उड़ा देता है। और इसी चीज के चलते फाइनली हानटेंगू का शरीर राख बनकर उड़ जाता है, लेकिन तांजीरो उसी जगह पर बैठने के साथ ही काफी बुरी तरीके के साथ रोने लगता है। ये लोग जीत चुके थे, लेकिन नेजुको का सैक्रिफाइस हो गया था। तांजीरो सोच रहा था कि अब तक तो उसकी हड्डियां भी राख में बदल गई होगी। तांजीरो सोच रहा था कि अपनी बहन को फिर से इंसान बनाने के लिए ही वो इतना ज्यादा दूर तक आया था। और पीछे की तरफ से तांजीरो के पास कोई भागता हुआ आ रहा था और वो सभी गांव वाले तांजीरो को पीछे मुड़कर देखने को कहने लगते हैं। और तांजीरो देखता है कि वो नेजुको थी और सूरज की रोशनी के अंदर भी उसे कुछ नहीं हुआ था। नेजुको को कुछ भी नहीं हुआ था। साथ ही नेजुको उसके पास आने के साथ ही उसे कहने लगती कि गुड मॉर्निंग। और इतने समय के अंदर पहली बार नेजुको ने कुछ कहा था। तांजीरो फिर से रोने लगता है और वो बाकी के लोग तांजीरो को नेजुको के पास ले जाने लगते हैं। और अब यहाँ पर नेजुको बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रही थी और तांजीरो नेजुको को गले लगाने के साथ ही बेहोश हो जाता है। अब हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुरी डीमन से लड़ाई कर रही थी। वो उस डीमन के ड्रैगन से लड़ाई करते हुए थक गई थी और एक ड्रैगन ने तो उसे निगल भी लिया था। और अचानक से वो सभी लोग राख में बदलने के साथ ही हवा में उड़ जाते हैं, जिस पर मित्सुरी समझ जाती है कि तांजीरो ने उस डीमन को खत्म कर दिया होगा। और दूसरी तरफ हम मुजान को देखते हैं, जो कि एक बच्चे का रूप लेने के साथ ही एक फैमिली के अंदर छुपा हुआ था। उसकी मेड उसके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि मुजान ने पूरे कमरे के अंदर किताबें फैला दी थी। और अब तक मुजान को मालूम चल चुका था कि नेजुको धूप के अंदर भी बाहर निकल सकती है और ये चीज आज तक किसी भी डीमन ने नहीं करी थी। मुजान इस जानकारी के लिए हानटेंगू से शुक्रिया कहने लगता है। मुजान की माँ पूछने लगती है कि आखिर उसे क्या हुआ, जिस पर वो उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। और अब तक वो मेड समझ ही नहीं पाई थी कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। और अब मुजान कहने लगता है कि उसे ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मुजान इतने सालों से आज तक लोगों को डीमन बनाता हुआ आया है और ये लड़की जो कि 12 किजुकी भी नहीं है, उसने सूरज पर जीत हासिल कर ली। और अगर वो नेजुको को खा ले तो उसे भी धूप में कुछ नहीं होने वाला। और अब हंसते हुए मुजान अपने असली रूप के अंदर आ जाता है और उसका ये रूप देखने के साथ ही मेड चिल्लाने लगती है, जिस वजह से मुजान उसका भी खेल खत्म कर देता है। और इसी चीज के चलते अब हमें मुजान की स्टोरी दिखाई जाती है। ये चीज शुरू हुई थी कियान पीरियड के अंदर, जब मुजान भी इंसान हुआ करता था और उसका डॉक्टर उसके लिए एक नई दवाई लेकर आया था। मुजान को एक बीमारी थी जिस वजह से उसकी उम्र 20 साल होने के साथ ही वो मारा जाएगा। वो डॉक्टर मुजान के लिए तरह तरह की दवाइयाँ लेकर आया करता था, लेकिन मुजान को वो डॉक्टर और वो सभी दवाइयाँ बेकार लगती थी। और एक दिन मुजान को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो उस डॉक्टर के सर में तलवार घुसा देता है। लेकिन तभी मुजान को मालूम चलता है कि डॉक्टर की आखिरी दवाई काम कर गई। उस दवाई ने सिर्फ मुजान को इमॉर्टल ही नहीं बनाया, बल्कि उसे सुपर स्ट्रेंथ भी दे दी।
लेकिन उस दिन के बाद से मुजान धूप में नहीं निकल पाया और उसे महसूस होने लगता है कि अगर वो धूप में गया तो उसकी मौत हो जाएगी। उस दिन के बाद से मुजान की भूख बढ़ने लगी और जिसने भी मुजान को रोकने की कोशिश करी, मुजान ने उसका खेल ही खत्म कर दिया। मुजान अब अमर हो चुका था, लेकिन दिन में बाहर ना निकल पाना ये शर्म की बात थी। मुजान ने उस डॉक्टर के फॉर्मूलाज को भी ट्राई किया, लेकिन फिर भी उसे मालूम नहीं चला कि आखिर ब्लू स्पाइडर लिली को कैसे बनाते हैं। मुजान को नहीं मालूम था कि आखिर ये फूल कहाँ पर मिलते हैं और जिस डॉक्टर को उसने मारा ये चीज सिर्फ उसी को मालूम थी। अमर होने के लिए मुजान को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, या तो ब्लू स्पाइडर लिली या फिर कोई ऐसा डीमन जो कि धूप को सहन कर सके। और अब आखिरकार उसकी तलाश पूरी हुई। अब उसे सिर्फ नेजुको को ही पकड़ना है। और दूसरी तरफ तांजीरो मोइचिरो को शुक्रिया कहने लगता है क्योंकि उसने सही समय पर उसे तलवार दे दी थी। और उल्टा मोइचिरो तांजीरो का शुक्रिया करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मेमोरीज फिर से आ गई। लेकिन अभी तक उसे समझ नहीं आता कि नेजुको धूप के अंदर बाहर कैसे निकल गई, जिसके चलते अचानक से वहाँ पर हेजे नेजुको आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर मेरी तलवार कहाँ गई। तांजीरो कहने लगता है कि उसने उस तलवार से एक अपर डीमन को मार दिया था और एक गांव वाला बताने लगता है कि वो तलवार उसके पास है। और हेजे नेजुको को इस बार यकीन था कि तांजीरो ने इस बार वो तलवार तोड़ दी होगी और इस चीज के चलते नेजुको तांजीरो को अपने ऊपर बिठाने के साथ ही भागने लगती है और मित्सुरी भी भागते हुए इन लोगों का पीछा करने लगती है। वो अब गेन्या और मोइचिरो को गले लगाने के साथ ही काफी ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि फाइनली आखिरकार ये लोग जीत चुके थे। वहीं गेन्या का चेहरा काफी ज्यादा लाल भी पड़ जाता है। मित्सुरी ये जानकर काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर नेजुको बात कैसे कर रही है और आखिरकार वो फाइनली उसे भी गले लगा लेती है। तांजीरो सोच रहा था कि मेरी बहन बोलने लगी, लेकिन फिलहाल भी उसकी शक्ल एक डीमन जैसी ही लग रही है। और दूसरी तरफ हम तमायो को देखते हैं जो कि तांजीरो का शुक्रिया करती है। जिस इंसान को मुजान ने उस दिन डीमन बनाया था वो अब ठीक हो चुका है, सिर्फ नेजुको की ब्लड की वजह से। नेजुको के ब्लड का कंपोजिशन काफी ज्यादा अलग है और वो हर समय बदलता ही रहता है। वो अब इस चिट्ठी को तांजीरो के पास भेज देती है अपनी बिल्ली के सहारे और अगले दिन से फाइनली ये सभी लोग गांव की मरम्मत करने में लग जाते हैं। और अब कोतेत्सु को मालूम चलता है कि तांजीरो इस गांव को छोड़कर जा रहा है और हम लोग देखते हैं कि हेजे नेजुको अभी तक तांजीरो से काफी ज्यादा नाराज था, लेकिन वो कहने लगता है वो इस तलवार को बटरफ्लाई मेंशन के अंदर पॉलिश कर भेज देगा। और अब फाइनली तांजीरो को काकुशी के हवाले कर दिया जाता है। काकुशी बताने लगता है कि तुम जैसे आए थे फिर से वैसे ही आओगे। लेकिन सभी गांव वाले तांजीरो का फिर से शुक्रिया करने के लिए आगे आ जाते हैं और इसी के चलते ये सीजन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क यानी कि सीजन 4 काफी जल्दी आने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।